श्रीलंका से उज्जैन पहुंची भगवान राम की चरण पादुका यहां से आएगी अयोध्या। धीरे धीरे महाकाल की नगरी राममय होती जा रही है। आज सुबह भगवान राम की चरण पादुका उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां से चरण पादुका अयोध्या जाएगी, जिसका रास्ते में जगह जगह स्वागत हुआ। श्रीलंका से यह चरण पादुका उज्जैन पहुंची है, जहां इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किए। 22 जनवरी से पहले चरण पादुका अयोध्या पहुंच जाएगी। भगवान श्री राम मंदिर का अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इस हेतु श्रीलंका से भगवान श्री राम की चरण पादुका आज उज्जैन पहुंची। यहाँ चरण पादुका का पूजन किया। श्रीलंका से अयोध्या तक बाबा सत्यनारायण मौर्य भगवान श्री राम की चरण पादुका की रथ यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज यह यात्रा उज्जैन भारत माता मंदिर पहुंची। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उससे जुड़े संगठन के पदाधिकारी ने श्री राम के चरण पादुका सर पर उठाकर भारत माता मंदिर तक ले गए और यहाँ भगवान की चरण पादुका का पूजन भी किया। यहाँ से यह चरण पादुका अयोध्या के लिए रवाना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमने यात्रा निकाली थी, उसके बाद इसको विराम दिया था। अभी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे भारत भक्ति संस्थान द्वारा तय किया गया कि चूंकि राम का ये तो राज्य उत्सव की तरह है, तो राम जी चरण पादुकाएं देके गए थे भरत जी को। तो हमारी इच्छा, जब राम वापस राजा बनने आ रहे हैं तो अपनी तरफ से भरत का प्रेम जगाते हैं, राम को वापस भव्य रूप में राजा बना है। तो ये यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ होने की थी, लेकिन चूंकि मैं उज्जैन से जुड़ा रहा और अयोध्या में जो पहली बार मंदिर बनाया गया था, इन्हीं महाकाल की छत्र छाया में महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम का मंदिर बनाया था। तो मेरे मन में कल्पना थी यह यात्रा उज्जैन से प्रारंभ हो, पहले महाकाल बाबा का हम आशीर्वाद लें, महाराजा विक्रमादित्य की कृपा के साथ में हम आगे बढ़ें। तो अब ये रथ यहाँ से बहुत उत्साह के साथ में अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहा है। रथ अयोध्या चित्रकूट से हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे 15 तारीख को भरतकूप से, जहां पर जल भरत ने कुएं में डाला था। जब राम का राज्याभिषेक करने के लिए सामान ले गए थे और राम ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया, तो संपूर्ण जल कुएं में डाला गया। उस कुएं का नाम है भरतकूप। हम वहां से जल लेंगे, मंदाकिनी का जल लेंगे, उसके बाद प्रयागराज जाएंगे तो वहां से गंगा जी का जल लेंगे, फिर श्रृंगवेरपुर जहाँ पर राम निषाद राज से मिले वहां जाएंगे, उसके बाद फिर नंदीग्राम होते फिर ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी 19 तारीख को। उसके बाद तो फिर विष्णु सागर और राम जनार्दन मंदिर के आसपास दो कैमरामैन द्वारा युवक युवती की प्री वेडिंग शूटिंग कर रहे थे। तभी बाइक से आए दो बदमाशों ने कैमरामैन को चाकू अड़ाकर 1.5 लाख रुपए का कैमरा छीन लिया। जिबाजीगंज पुलिस ने मामले में लूट का केस दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू की थी, जिसमें पुलिस ने लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फरियादी आशीष सिंह तोमर पिता मोहन सिंह 21 वर्ष निवासी गोपालपुरा मक्सी रोड ने बताया कि 31 जनवरी को मयंक व्यास की शादी मांडवी निवासी जासीपुरा से होने वाली है। इसी को लेकर प्री वेडिंग शूट के लिए मयंक मांडवी, गुंजन, हर्ष और कैमरामैन दीपक पांचाल के साथ दोपहर 3:30 बजे विष्णु सागर पहुंचे थे। यहाँ विष्णु सागर के आसपास शूटिंग के बाद उक्त लोग चित्रगुप्त मंदिर वाले रास्ते पर निकले। यहाँ शाम 5:25 पर मयंक और मांडवी का बाइक पर वीडियो शूट होना था। तभी दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और फोटो खींचने को कहा। उन्होंने बताया कि हम प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने कैमरा छीन लिया। आशीष ने कैमरा वापस मांगा तो युवक ने कहा हमें 1000 रुपए लगेंगे। आशीष रुपए देने को तैयार हो गया तो बदमाशों ने पहले कैमरा लूटाया, फिर दूसरे युवक ने बाइक स्टार्ट कर ली और पीछे बैठे युवक ने चाकू दिखाकर आशीष के हाथ से कैमरा छीना और दोनों बाइक से भाग गए। कैमरामैन ने दौड़कर बदमाशों का पीछा किया, लेकिन उन्होंने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। राम जनार्दन मंदिर के पास में हम प्री वेड शूट कर रहे थे, तो मतलब हमारा शूट लगभग खत्म ही होने वाला। उतने में दो बदमाश आए और हमको मतलब उतरे और चाकू की नोक पर पहले तो कैमरा छीन लिया हमसे। फिर हमने जैसे तैसे उनसे कैमरा वापस ले लिया। फिर वो जाने लगे, फिर वापस उतर के आए और हमको तो बोला कि हमको तो ये कैमरा लग रहा है। वापस चाकू दिखाकर कैमरा ले लिया और गाड़ी की चाबी थी, वो भी गाड़ी की चाबी छीनकर और भाग निकले। किसी प्रकार की मारपीट भी की गई क्या? नहीं, मारपीट कुछ भी नहीं, ओनली चाकू की नोक पर दिखा। क्या ले गए थे आपके साथ? और गाड़ी की चाबी ले गए थे कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाए और कैमरा छीन कर भाग गए। कपल थे वो दोनों, तो 2 लोग थे। बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी। एक पीछे वाले ने टोपा पहन रखा था ब्लू कलर का, आगे वाला था जिसकी बड़ी दाढ़ी थी, काले काले थे दोनों, काले। मतलब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मतलब पुलिस ने कैमरा हमको करवा दिया, क्योंकि हमारे घटना की शिकायत फरियादियों ने जिबाजीगंज थाने पहुंचकर की। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सुबह से शाम तक हजारों लोगों का आवागमन विष्णु सागर राम जनार्दन मंदिर चित्रगुप्त मंदिर की ओर सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है। यहीं पर कालिदास कन्या कॉलेज भी स्थित है। दिन दहाड़े चाकू दिखाकर हुई लूट की वारदात के बाद प्रतिदिन यहां आने वाले लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की गई है, जिसके बाद पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी जिसमें प्री वेड शूट करने वाले लोगों से दो अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू की नोक पे डरा के और कैमरा लूटा था, क्योंकि वो सुनसान एरिया था। इस घटना को पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा जी ने बहुत गंभीरता से लिया था और उनके द्वारा टीमें बनाई गई थी। उन टीमों में जिसका नेतृत्व जीवाजीगंज सीएसपी सुमित अग्रवाल कर रहे थे, उनकी टीमों ने रात भर तकनीकी साक्ष्य इकट्ठे किए और उनके साथ जो लड़के काम कर रहे थे उनके द्वारा कुछ मुखबिरी डेवलप की। उससे हमारी टीम को सफलता मिली है। सुबह उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से खटकेदार चाकू और जो लूटा गया कैमरा है वो जब्त किया गया है। जो दोनों आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। एक आरोपी इंदौर का रहने वाला है जिसके खिलाफ 21 अपराध हैं। उसके वहाँ घर की तलाशी और जो जमानतदार और जमानत जिसने कराई है उसके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और हमारी टीम को जो टीम थी उसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कैश रिवार्ड की भी घोषणा की गई है। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को समझाइश भी दी। चाइना डोर से 2022 में 11वीं की छात्रा की हो गई थी मौत। महाकाल थाना पुलिस ने शुक्रवार को पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर को लेकर छतों पर जांच की। इस दौरान निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस ने अनाउंसमेंट कर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को भी समझाइश दी। महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा, एसआई चंद्रभान सिंह व टीम ने महाकाल, हरिफाटक, बेगमबाग, तोपखाना सहित आसपास के क्षेत्रों की छतों पर भी जाकर जांच की। बच्चों को समझाइश दी कि चाइना डोर का उपयोग ना करें। बता दें कि 15 जनवरी 2022 को 0 पॉइंट पुल पर दोपहिया वाहन से गुजर रही 11वीं कक्षा की छात्रा नेहा अंजना की चाइना डोर से गला कटने के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद से ही लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। चाइना डोर हो तो नष्ट कर दे। पुलिस अपने छत पर तलाशी ले रही है। तो सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को चाइना डोर से दूर रखें। अगर चाइना डोर ले आते हैं तो नष्ट कर दें। इस संबंध में आपने देखा पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर के द्वारा काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और बीते वर्ष की घटनाओं को दोबारा ना हो, उन घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने बड़े व्यापक निर्देश दिए हैं। और इसी तारतम्य में आज हमने जो है लोगों की छतों पर जाकर के जो ड्रोन से उनके घरों पर देखा है और चाइना डोर अगर मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। और लोगों से भी हमारी अपील है कि चाइना डोर वो यूज़ ना करें, लोगों का जीवन खतरे में पड़ा जाता है। तो सभी से अपील भी है और हम उसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे अगर कोई इसको उड़ाता हुआ देखा जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारी ने सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी को जमकर थप्पड़ मारे। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना शुक्रवार सुबह 9:30 बजे की है। वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर में KSS कंपनी का कर्मचारी भगवान जयपाले व्हीलचेयर से दिव्यांग श्रद्धालु को दर्शन कराने ले जा रहा था। मंदिर के अंदर काले गेट के आगे सहायक पुजारी मंगेश गुरु खड़े थे। इसी दौरान व्हीलचेयर मंगेश गुरु के पैर में टकरा गई। इसी बात पर पुजारी नाराज हो गए। उन्होंने भगवान जयपाले को एक के बाद एक लगातार 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। पुजारी के इस व्यवहार से व्हीलचेयर पर बैठा श्रद्धालु भी घबरा गया। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश के राम भक्तों में उत्साह है। हर राम भक्त के मन में यह लालसा है कि वह अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में कुछ ना कुछ अर्पित किए जाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उज्जैन के उनेल रोड पर ग्राम सोडंग में 51 किलो की बड़ी अगरबत्ती बनाई जा रही है। इसका निर्माण गाय के गोबर, गाय के घी, चंदन, गूगल फूलों व अन्य सुगंधित पदार्थों के प्रयोग से महिला कारीगरों द्वारा किया जा रहा है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विभिन्न स्तर पर तैयारियां चल रही है। उज्जैन के उनेर रोड पर ग्राम सोडन में 51 किलो की बड़ी अगरबत्ती बनाई जा रही है। इस अगरबत्ती को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उज्जैन मां शिप्रा नदी के रामघाट पर प्रज्वलित किया जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर कोई पौधे लगाता है, कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और। अयोध्या राम मंदिर की खुशी में यह खास अगरबत्ती बनाई जा रही है। गाय के गोबर, गाय के घी, चंदन, गूगल फूलों व अन्य सुगंधित पदार्थों के प्रयोग से अगरबत्ती का निर्माण किया जा रहा है। अर्पिता सिकरवार ने बताया कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसका विधिवत लोकार्पण उद्घाटन 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के प्रमुख साधु संतों गणमान्यों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक सनातन प्रेमी स्वेच्छा व सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन स्थित विधि अगरबत्ती प्रोडक्ट्स भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस मंदिर निर्माण पर इतनी खुशी हो रही है कि हम कैसे व्यक्त करें। बस इसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए हम सभी बहनों ने तय किया है कि अगरबत्ती एक का निर्माण करें, जिसकी हाइट करीब 5 फीट होगी और जिसका वजन 51 किलो होगा, जो हम आने वाले समय में 22 तारीख को ही रामघाट पर प्रज्वलित करेंगे और हमारी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, हमारी खुशियों को व्यक्त करेंगे, खुशियां मनाएंगे। वहां पर दीपक भी प्रज्वलित करेंगे, 101 दीपक, और रंगोली से सजा करके उस परिसर को प्रभु राम जी हमारी प्रार्थना यहीं से स्वीकार करें, यही भाव रहेगा हमारा। उज्जैन की शिप्रा नदी में शुक्रवार शाम को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिर गई। घटना मंगलनाथ मंदिर के पास छोटे पुल की बताई जा रही है। कार में सवार चारों यात्री सुरक्षित है, हालांकि मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि कार भैरवगढ़ क्षेत्र से मंगलनाथ मंदिर की ओर आ रही थी, तभी छोटे पुल पर श्वान का एक बच्चा आ गया, जिसे बचाने के कारण कार अनियंत्रित होकर गिरी है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया। वहीं रेस्क्यू कर चारों यात्रियों को बचाया और उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। मामले में थाना चिमनगंज मंडी पुलिस जांच कर रही है। मंगलनाथ की छोटी पुलिया से एक कार डिसबैलेंस होके नदी में गिर गई है। तत्काल पुलिस और रेस्क्यू दल पहुंचा है। उसमें जो लोग बैठे थे उनको हल्की फुल्की चोट आई है, किसी कोई जनहानि नहीं हुई है। उनको निकाल के उनका इलाज कराया जा रहा है।